हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अफजल हुसैन एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग में। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं हमारे कोर्स के पार्ट 2 का वीडियो नंबर 16, प्री बुकिंग एंट्री इन टैली ERP। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्री बुकिंग होता क्या है। मान लीजिए कि हमारा एक मोबाइल का शोरूम है, चाहे वो सैमसंग का शोरूम है या फिर वीवो, किसी भी कंपनी का मोबाइल का शोरूम है। कभी कभी क्या होता है, जब नए मोबाइल लॉन्च होते हैं तो कंपनी उस मोबाइल को अगर आप प्री बुक करवाते हो तो उस पर कुछ ऑफर देती है। होता है क्या है कि जो सैमसंग कंपनी है वो जब भी अपने बड़े बड़े प्रोडक्ट या नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है या नया मोबाइल लॉन्च करती है तो उसमें प्री बुकिंग के साथ में कुछ ऑफर देती है। ऑफर जैसे अगर आप S20 मोबाइल को अगर आप खरीदना चाहें तो मान लीजिए कि उसमें अगर 10,000 रुपये का कोई ईयरबड्स है सैमसंग का तो वो आपको 2,000 रुपये में मिल जाता है। तो ये कब मिलता है? जब आप मोबाइल की प्री बुकिंग लेते हैं। तो मान लीजिए ये S20 मोबाइल जो है वो 15 या 20 दिन के बाद में लॉन्च होने वाला है और सैमसंग कंपनी ने ये ऑफर निकाल दिया कि अगर आप प्री बुकिंग लेते हैं तो 10,000 रुपये के ईयरबड्स आपको 2,000 रुपये में मिलेंगे। तो ऐसे में मान लीजिए अब हमारा एक सैमसंग का शोरूम है, हम सैमसंग के मोबाइल बेचते हैं, तो कोई कस्टमर आता है, अगर किसी को ये ऑफर पसंद आ जाता है तो वो क्या करते हैं, प्री बुकिंग ले लेते हैं। जो भी प्री बुकिंग अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 2,000, 5,000 या 7,000 रुपये, जो भी प्री बुकिंग अमाउंट है वो दे करके प्री बुकिंग ले लेते हैं। और जब भी मोबाइल लॉन्च होता है तो कस्टमर आता है, बाकी के जो भी पैसा बचता है वो पैसा दे करके चला जाता है। तो यहाँ पर अब सवाल ये है कि जो भी कस्टमर हमें प्री बुकिंग देते हैं उसको टैली ERP9 में कैसे मैनेज किया जा सकता है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि किन किन कस्टमर्स ने प्री बुकिंग ली है और उनके मोबाइल नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कल के दिन अगर वो मोबाइल लॉन्च हो जाता है तो सबको हम फ़ोन करके ये बोल सकते हैं कि सैमसंग का जो मोबाइल है वो आ चुका है, आप आकर के ले जा सकते हैं। तो ये जो प्री बुकिंग का जो अमाउंट है या जो भी प्री बुकिंग कस्टमर है, जो 5 दिन होते हैं, 10 होते हैं या 15 होते हैं, उनको टैली ERP9 में कैसे मैनेज किया जाता है। और साथ ही साथ सबसे पहली बात प्री बुकिंग की एंट्री कैसे होती है। फिर दूसरी बात, जब हम उसको माल बेचते हैं सेल्स की तो उसकी एंट्री कैसे होगी। और तीसरी बात कि बाकी का जो अमाउंट बचता है, मान लीजिए 10,000 का मोबाइल था, 5,000 उसने दे दिए और बाकी के 5,000 रुपये और दे दिए। तो ये जो तीनों जो एंट्रीज होती हैं वो किस तरह से होती है कि जो भी कस्टमर है उसका लेज़र अमाउंट 0 हो जाए। तो ये सारी एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री भी इसमें आएगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरह आप प्री बुकिंग अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हो या मैनेज कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर लें। और इंस्टाग्राम पर भी अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी यूज़र ID है afzal.2524। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लास्ट टॉपिक था हमारा जनरल वाउचर एंट्री, उसमें आपको कुछ कन्फ्यूज़न रह गया था, उसको पहले दूर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जितनी भी एंट्रीज़ की ना वो सारी ऐसी एंट्रीज़ है जो दूसरे वाउचर में हो सकती है। फॉर एग्जांपल रिसिप्ट में भी हो सकती है, पेमेंट में भी हो सकती है, सेल्स में भी हो सकती है और परचेज में भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर पहली एंट्री 1 लाख रुपए नगद से व्यापार शुरू किया, तो यहाँ पर व्यापार में कैश आ रहा है तो इसकी एंट्री रिसिप्ट के वाउचर में होती है। इसी तरह जो 15 एंट्रीज है वो सब अलग अलग वाउचर्स में होने वाली है। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये सारी एंट्री मैंने जनरल में क्यों की, जब पेमेंट की पेमेंट में कर सकते हैं, रिसिप्ट की रिसिप्ट में कर सकते हैं, तो जनरल वाउचर में मैंने ये एंट्री क्यों की। तो उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कहीं पर भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो जो भी आपका इंटरव्यू लेता है तो वो आपको पेपर पर कुछ इस तरह की एंट्री लिख करके देता है और आपको बोलता है कि ये सॉल्व करके बताओ। तो आपको ये जो भी एंट्रीज है वो पेपर पर ही सॉल्व करनी पड़ती है। तो पेपर में तो कोई पेमेंट का वाउचर या रिसिप्ट का वाउचर, परचेज वाउचर या सेल्स वाउचर तो होता नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि जो एंट्री हम करते हैं ना सॉल्व, उसी को हम जर्नल एंट्री करते हैं। यहाँ पर जर्नल वाउचर से कुछ मतलब नहीं है। जो एंट्री हम पेपर पर सोल्व करते हैं उसको ही जर्नल एंट्री कहते हैं और इसके बारे में एक अकाउंटेंट को तो कम से कम पता होना ही चाहिए। तो मेरा मेन पर्पज़ यही था कि जो भी एंट्रीज मैंने आपसे करवाई है वो आप जर्नल में करना सीख जाओ और जर्नल में करने के लिए डेबिट एंड क्रेडिट करना आपको आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने पिछले टॉपिक में समझाई है। तो जो एंट्री पेमेंट में होती है उसे हमें पेमेंट में ही करनी है अगर हम टैली पर काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई ये बोलते कि इस एंट्री को जर्नल में करके बताओ तो आपको किस तरह से करनी पड़ेगी वो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, कईयों ने मुझे कमेंट की है कि जनरल में कैश का लेज़र शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको जनरल वाउचर में F12 प्रेस करना है और चौथा नंबर आपको ऑप्शन मिलेगा अलो कैश अकाउंट इन जनरल वाउचर। इसको आपको येस करना पड़ेगा। अगर ये नो है तो आपके जनरल वाउचर में कैश का लेज़र शो नहीं होगा। तो इसको येस करके आपको सेव कर देना है और कैश का लेज़र शो हो जाएगा।
ओके तो अब आज का हमारा जो मेन टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं, प्री बुकिंग या आपको कोई भी एडवांस पेमेंट देता है तो उसकी एंट्री टैली ERP9 में कैसे की जाती है। यहाँ पर 4 एंट्रीज होती है। अगर आपको प्री बुकिंग कोई अमाउंट देता है तो 4 अलग अलग एंट्रीज होती है, वो सब आपको आगे समझ में आने वाला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया सबसे पहले प्री बुकिंग अमाउंट रिसीव्ड। मान लीजिए कि हम किसी मोबाइल की प्री बुकिंग ले रहे हैं, तो जिसने भी हमें प्री बुकिंग दी है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने 5 एंट्री के एग्जाम्पल दिए हैं। 5 एंट्री सेम टू सेम है, मैं केवल आपको एक एंट्री करके बताऊँगा। तो सबसे पहले हम 5 कस्टमर से प्री बुकिंग की एंट्री करेंगे, यानी उनसे प्री बुकिंग लेंगे। उसके बाद में जिन से अपन ने प्री बुकिंग ली है उसको वो माल भेज देंगे जिसके लिए उन्होंने प्री बुकिंग करवाई है। फिर उसके बाद में जो भी अमाउंट बचता है, यानी मान लीजिए 15,000 रुपये का मोबाइल था, 5,000 उसने एडवांस दे दिए थे और 10,000 रुपये बचे, तो 10,000 रुपये वो देता है, तो उसके लिए हम एक रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। ये है तीसरी एंट्री। और एक चौथी एंट्री होगी, वो होगी प्री बुकिंग एडजस्टमेंट एंट्री। यानी जिसने भी प्री बुकिंग करवाई थी 5,000 रुपये उसने पहले ही दे दिए थे और फिर 10,000 रुपये बाद में फिर दे दिए, तो 5,000 रुपये की हमने जो प्री बुकिंग की एंट्री की थी उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और वो एडजस्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि एक कस्टमर अगर आपसे प्री बुकिंग करवाता है तो उसकी 4 एंट्रीज हमें करनी पड़ती है, वो मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। सबसे पहली एंट्री हम करेंगे कि मान लीजिए हमारे प्री बुकिंग चल रही है, तो जो प्री बुकिंग करवाना चाहता है वो प्री बुकिंग करवा सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि असलम से 5,000 रुपये नगद एडवांस प्राप्त हुए, यानी प्री बुकिंग के। इस एंट्री को टैली ERP9 में कैसे करेंगे, तो ये एंट्री जो है मैं उसी कंपनी में कर रहा हूँ। जनरल एंट्रीज का जो हमने कंपनी बनाई थी, जो पिछले टॉपिक में हमने एंट्रीज की थी, उसी कंपनी में मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करेंगे और ये एंट्री होगी रिसिप्ट में, क्योंकि हमारा पैसा आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम देखिए, ये मान लीजिए अब हमें जनरल एंट्रीज नहीं सीखनी है, हम जो भी रेगुलर एंट्रीज होती है वैसे करेंगे। तो पहली एंट्री होगी रिसिप्ट के वाउचर में, क्योंकि हमें एडवांस पेमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पर रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहला लेज़र बनाएंगे RC, एडवांस फ्रॉम असलम। ठीक है, सबसे पहले हमें असलम से एडवांस मिल रहा है, तो ये लेज़र हम बनाएंगे। तो इसी तरह जो बाकी के 5 लेज़र हैं आपको अलग अलग बनाने, एडवांस फ्रॉम अजय, एडवांस फ्रॉम विनय, एडवांस फ्रॉम सोनू और एडवांस फ्रॉम सलमान। इसी तरह आपको 5 अलग अलग लेज़र बनाने हैं। एंटर करेंगे एंड एंटर। यहाँ पर एक नया ग्रुप क्रिएट करेंगे। ये एक नई चीज़ मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। अगर हमें ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है तो हम एक अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग एक नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप क्रिएट करने के लिए यहीं पर मैं Alt+C दबाऊंगा। तो जैसे Alt+C दबाऊंगा, यहाँ पर एक नया ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं ग्रुप क्रिएट करूंगा प्री बुकिंग ऑफ, मान लीजिए यहाँ पर मैं प्री बुकिंग ले रहा हूँ S20, सैमसंग S20 जो मोबाइल है उसकी। तो यहाँ पर मैंने ग्रुप का नाम क्या रख दिया, प्री बुकिंग ऑफ S20। एंटर करूंगा एंड एंटर। अब यहाँ पर जो ग्रुप हम लेते हैं लेज़र बनाते वक्त, वही ग्रुप हमें यहाँ पर लेना है। तो जो भी हम प्री बुकिंग लेते हैं या जो एडवांस पैसा लेते हैं वो हमारी लायबिलिटी है और इसका ग्रुप आएगा करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी ग्रुप को आपको सिलेक्ट करके एंटर करना है और बाकी कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी है, इसको एज इट इज कर देना है सेव। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक नया ग्रुप बन गया है प्री बुकिंग ऑफ S20, जिसका मेन ग्रुप जो है वो करंट लायबिलिटी, यानी ये हमारी करंट लायबिलिटी है और हमने अपनी मर्जी के हिसाब से एक नया ग्रुप बना दिया प्री बुकिंग ऑफ S20। तो एंटर करेंगे एंड एंटर। अब आप चाहें तो यहाँ पर असलम का एड्रेस डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ताकि जब भी मान लीजिए हमारे पास मोबाइल आएगा तो हम असलम को फ़ोन कर सकें। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एड्रेस में से कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मोबाइल नंबर है, इसका मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो एंटर करूँगा। अब इस लेज़र को मैं यहीं पर सेव कर देता हूँ। एड्रेस डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ और मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया। आपको जो भी डिटेल डालनी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब जैसे ही आप अगला लेज़र बनाओगे, मान लीजिए एडवांस फ्रॉम विनय, तो जैसे ही आप ये लेज़र क्रिएट करोगे यहाँ पर, तो आपको ग्रुप ये लेना प्री बुकिंग ऑफ S20। जो भी S20 की प्री बुकिंग दे रहा है वो उसका ग्रुप यही आएगा, प्री बुकिंग ऑफ S20। तो अब इस लेज़र को मैं यहीं पे कर देता हूँ सेव, एंटर। तो असलम ने हमें 5,000 रुपये एडवांस दिए हैं, यहाँ पर एंटर करूँगा एंड एंटर। और ये जो पैसे दिए हैं उसने कैश दिए, तो यहाँ पर मैं कैश को सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। तो ये पहली एंट्री हो जाएगी प्री बुकिंग की। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये जो लेज़र है एडवांस फ्रॉम असलम, इस लेज़र का नेचर ये है कंपनी से मांगने वाला। कंपनी से मांगने वाला क्यों है? क्योंकि इसने हमें एडवांस पेमेंट दिया है। अब या तो इसे एडवांस जिस लिए इसने एडवांस दिया है, या तो हमें वो मोबाइल देना है,
या फिर अगर हम इसको मोबाइल नहीं देते हैं तो इसको पैसे वापस देने हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने लेज़र बनाया ना, इसको आप नोट कर लेना। इस लेज़र का नेचर है कंपनी से मांगने वाला, एडवांस फ्रॉम असलम, कंपनी से मांगने वाला। तो अब इस एंट्री को मैं यहीं पर कर देता हूँ सेव, एंटर एंड एंटर। तो इसी तरह बाकी की 4 एंट्रीज आपको करनी है। मैं चारों के चारों एंट्रीज अभी यहाँ पर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 5 एंट्री मैंने कर दी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने ग्रुप क्रिएट किया था प्री बुकिंग ऑफ S20, उसका क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर मैं एक बार गेटवे ऑफ टेली पर आ जाता हूँ और यहाँ पर बैलेंस शीट को ओपन करूँगा और यहाँ पर Alt+F1 प्रेस करूँगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा, आप करंट लायबिलिटी ये जो ग्रुप दिया हुआ है इसके अंडर में देख सकते हैं यहाँ पर प्री बुकिंग ऑफ S20, यहाँ पर एक नया ग्रुप है। जैसे ही मैं इस पर एंटर करूँगा तो S20 की जिसने बुकिंग करवाई थी उन सब की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। आप देख सकते हैं अजय, असलम, सलमान, सोनू और विनय, किस किस ने कितने कितने रुपए की बुकिंग करवाई है उस सब की लिस्ट यहाँ पर आ गई है। तो टोटल हमारे पास 29,500 रुपये एडवांस बुकिंग के प्राप्त हुए। अब मान लीजिए कि जिस दिन हमारे पास मोबाइल आ जाता है, अब हमें 1 बाय 1 इन सब को फ़ोन करना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम Ctrl+Enter दबाएंगे तो यहाँ पर इसके मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसको फ़ोन लगा सकते हैं। तो ये ग्रुप क्रिएट करने का फ़ायदा है, जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि S20 की प्री बुकिंग के लिए किस किस ने हमें पैसे दिए थे। तो उसकी पूरी एक अलग लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह मान लीजिए कि कल के दिन S21 एक नया मोबाइल लॉन्च होता है, तो एक फिर हम S21 का एक नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अलग अलग मोबाइल की अलग अलग प्री बुकिंग का अलग अलग ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है एक नया ग्रुप क्रिएट करने का। अब मान लीजिए कि 10 दिन के बाद में हमारे पास मोबाइल आ जाता है, तो अब हमने जिसकी भी ये प्री बुकिंग ली है उसे हमें माल बेचना है, यानी सेल की एंट्री करनी है। तो अब हम दूसरी एंट्री जो करेंगे वो सेल की एंट्री करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें प्री बुकिंग दी थी। अब हमारे पास मोबाइल आ चुके हैं, अब हमें इनको मोबाइल बेचना है। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टेली पे जाना है, अकाउंटिंग वाउचर और सेल्स का वाउचर आपको ओपन करना है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, सेल्स की एंट्री हम करेंगे। तो सेल्स की एंट्री भी यहाँ पर दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ असलम को 25,000 रुपये का मोबाइल बेचा। तो जो भी मोबाइल है उसकी वैल्यू 25,000 रुपये है मान लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 5 एंट्रीज दी हुई है, सभी के मोबाइल की रेट सेम है 25,000 रुपये। असलम को 25,000 रुपये का, अजय को भी, विनय को भी और सोनू को भी। लेकिन 5 एंट्री जो है वो थोड़ी अलग है, वो मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ। अभी पहले ये एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी मैं बिल नंबर डाल दूंगा 001 और यहाँ पर एक नया लेज़र क्रिएट करूँगा। ये बात आप ध्यान रखना, वो जो लेज़र हमने क्रिएट किया था वो अलग लेज़र था और यहाँ पर लिस्ट में उसका नाम भी नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका नाम भी नहीं आ रहा है, असलम का कहीं पर भी इस लिस्ट में नाम नहीं है। तो यहाँ पर एक नया लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इससे पहले जो असलम का लेज़र क्रिएट किया था वो था कंपनी से मांगने वाला, और ये जो लेज़र क्रिएट होगा वो होगा कंपनी को देने वाला। अब यहाँ पर असलम से कंपनी मांगेगी, तो नया लेज़र क्रिएट करेंगे RC और यहाँ पर मैं केवल नाम लिखूंगा असलम। ठीक है, यहाँ एडवांस फ्रॉम असलम वगैरह कुछ नहीं, जो भी हम रेगुलर कस्टमर का लेज़र बनाते हैं उसी तरह हमें लेज़र बनाना है। तो यहाँ पर असलम मैं बना दूंगा, एंटर करूंगा और ग्रुप लूँगा सन्ड्री डेटर्स, यानी अब की बार ये हमारा देनदार है। तो यहाँ पर इसका एड्रेस वगैरह मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो, मैं कुछ भी नहीं डालता। तो इसको यहीं पर मैं कर दूंगा सेव, Ctrl+A। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अकाउंट्स ओनली फीचर्स को एक्टिवेट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर किसी भी मोबाइल का नाम या आइटम हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको 25,000 रुपये की सेल की एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर सेल्स का लेज़र लेंगे, सेल्स, और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे 25,000 रुपये। तो ये सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, असलम को हमने 25,000 रुपये का माल बेच दिया या 25,000 रुपये का मोबाइल बेच दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने ना तो कोई आइटम का नाम दिया है, ना ही कोई GST मैंने यहाँ पर शो कर रहा हूँ। हमें क्या करना है, हमें केवल सीखना है कि जो भी प्री बुकिंग की एंट्रीज होती है उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो दूसरी एंट्री ये हो जाएगी, असलम को 25,000 रुपये का माल बेचा। तो इस एंट्री को मैं कर दूंगा सेव। इसी तरह बाकी की जो 3 एंट्रीज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अजय को 25,000 रुपये का, विनय को और सोनू को। तो ये 3 एंट्रीज भी मैं पहले कर लेता हूँ, और ये जो 5वीं एंट्री जो है वो किस तरह की है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने चारों सेल्स की एंट्री कर ली है। अब ये जो 5वीं एंट्री है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सलमान को नगद 7,000 रुपये प्री बुकिंग के वापस लौटाएं। तो मान लीजिए कि सलमान ने हमसे प्री बुकिंग ली थी मोबाइल के लिए, लेकिन सलमान ने जो मोबाइल ख़रीदना था वो कैंसिल कर दिया, यानी वो ये बोल रहा है कि मुझे मोबाइल नहीं लेना है। तो जो भी मैंने प्री बुकिंग करवाई है उसका आप पैसा वापस दे दीजिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी सलमान ने हमसे प्री बुकिंग ली थी उसका पैसा हम वापस रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सलमान को नगद 7,000 रुपये दे रहे हैं वापस। तो ये एंट्री होगी पेमेंट के वाउचर में। तो सबसे पहले यहाँ पर पेमेंट का वाउचर ओपन करना है, F5। तो हम क्या कर रहे हैं, जो प्री बुकिंग सलमान ने करवाई थी उसका 7,000 रुपये का पैसा जो भी लिया था वो रिटर्न कर रहे हैं।
तो यहाँ पर हम सलमान का जो लेज़र था एडवांस फ्रॉम सलमान, जो हमने एडवांस लिए थे, उस लेज़र को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 7,000 रुपये शो कर रहा है, तो इससे हमने 7,000 रुपये एडवांस लिए हुए हैं। तो यहाँ पर इसको 7,000 रुपये वापस दे देंगे, तो 7,000 रुपये अमाउंट डाल करके एंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर अमाउंट जो है 0 हो जाएगा, और फिर एंटर करेंगे। ये पेमेंट भी हम दे रहे हैं कैश, तो यहाँ पर कैश का लेज़र सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो अगर कोई भी प्री बुकिंग जो है कैंसिल करवा देता है, यानी मान लीजिए कि प्री बुकिंग उसने करवाई लेकिन वो मोबाइल नहीं लेता है, तो उस केस में आपको एंट्री इस तरह से करनी पड़ेगी। तो इस एंट्री को मैं यहीं पे कर देता हूँ सेव, कंट्रोल ए। अब बढ़ते हैं तीसरी एंट्री की तरफ, रिसिप्ट एंट्री अगेंस्ट सेल, यानी जो हमने माल बेचा है, अब जो भी पैसा बचता है हमें उसकी रिसिप्ट की एंट्री करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ असलम से 20,000 रुपये नगद प्राप्त हुए। तो मोबाइल था 25,000 रुपये का, उसने 20,000 रुपये हमें दिए, तो बाकी के 5,000 रुपये का है, बाकी के 5,000 रुपये उसने हमें एडवांस दिए थे। यानी असलम हमें 25,000 रुपये पूरे दे चुका है, जिसमें से 5,000 रुपये उसने हमें एडवांस दिए थे और 20,000 रुपये जो बाकी के बच रहे हैं वो अभी हमें दे रहा है। तो ये जो एंट्री है, 4 एंट्री सेम टू सेम है, जो भी अमाउंट पीछे बचा हुआ है वो अमाउंट हमें मिल रहा है, और ये एंट्री जो होगी रिसिप्ट के वाउचर में होगी। तो यहाँ पर मैं रिसिप्ट का वाउचर ओपन करूँगा F6, और यहाँ पर मैं लेज़र सेलेक्ट करूँगा असलम, यानी जो हमने सेल्स के वक्त जो लेज़र क्रिएट किया था। तो यहाँ पर असलम का लेज़र सेलेक्ट करके एंटर करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इससे 25,000 रुपये मांग रहे हैं, तो ये हमें यहाँ पर दे रहा है 20,000 रुपये। तो यहाँ पर हम 20,000 रुपये डाल करके एंटर करेंगे। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी 5,000 रुपये बैलेंस शो कर रहा है, यानी टैली के हिसाब से असलम आपको 5,000 रुपये अभी भी देगा, जबकि ये हमें एडवांस के 5,000 रुपये दे चुका है। तो वो हमें एक चौथी एंट्री और करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट की। वो किस तरह से करेंगे मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो यहाँ पर एंटर करूँगा। अब ये जो पैसा जैसे भी आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश डालेंगे, और बैंक में आ रहा है तो बैंक का लेज़र ले लेंगे। तो यहाँ पर ये हमें नगद दे रहा है, इन 2 एंट्रीज में नगद आ रहा है और इन 2 एंट्रीज में HDFC बैंक में आ रहा है। तो यहाँ पर नगद दे रहा है तो कैश का लेज़र सेलेक्ट कर लेंगे, और वरना बैंक का लेज़र HDFC बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये जो एंट्री है वो कैश की है, तो यहाँ पर मैं कैश का लेज़र सेलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। ये तीसरी एंट्री हो जाएगी रिसिप्ट की। तो इसको भी मैं कर दूंगा सेव, कंट्रोल ए। तो इसी तरह आपको बाकी की 3 एंट्री करनी है। अजय से 18,000 रुपये, विनय से 21,500 और सोनू से 19,000 रुपये की रिसिप्ट की एंट्री करनी है। तो मैं ये तीनों एंट्री कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने चारों ही रिसिप्ट की एंट्री कर ली है। तो एक बार अब मैं आपको बैलेंस शीट को ओपन करके बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं बैलेंस शीट को ओपन करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर आप सन्डे डेटर्स की लिस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पर जो देनदार हैं वो है अजय 7,000 रुपये, असलम 5,000 रुपये, सोनू 6,000 रुपये और विनय 4500 रुपये। जबकि रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि ये जो भी देनदार हैं वो 25,000 रुपये पूरे दे चुके हैं। तो यहाँ पर अभी भी इनके पैसे खड़े हैं। उसका रीज़न ये है कि जो हमने इनसे एडवांस लिया था, आप देख सकते हैं प्री बुकिंग ऑफ S20, तो ये जो अमाउंट है वो हमें उनके खाते के साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी जो एडवांस का पैसा है वो हमें उनके लेज़र में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगी एक जर्नल की एडजस्टमेंट एंट्री। इस एंट्री को आपको सीखना है, इस एंट्री को आपको समझना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्री बुकिंग ऑफ S20 जो है यहाँ पर भी 22,500 रुपये अमाउंट खड़ा है, और यहाँ पर सन्डे डेटर्स में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 22,500 रुपये अमाउंट खड़ा है। जबकि हकीकत ये है कि कंपनी ये जो सन्डे डेटर्स है ना 22,500 रुपये, तो कोई भी देनदार नहीं है, सब पैसे हमें दे चुके हैं, अब कोई भी हमें देने वाला नहीं है। इसी तरह यहाँ पर प्री बुकिंग ऑफ S20 22,500 रुपये अमाउंट जो खड़ा है यहाँ पर ये लायबिलिटी की साइड में शो हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी से मांगने वाले जो भी होते हैं वो लायबिलिटी की साइड में आते हैं, जबकि कोई भी कंपनी से मांगने वाला नहीं है, क्योंकि हमने जिससे प्री बुकिंग ली थी उन सबको हमने मोबाइल बेच दिया है। तो यहाँ पर जो भी मांगने वाला है या देने वाला है, इनको आपको आपस में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम फिर से डेबिट एंड क्रेडिट नियम का यूज़ करने वाले हैं। वो नियम है ये, कंपनी से मांगने वाले या कंपनी की आय बढ़ती है तो क्रेडिट करो, घटती है तो डेबिट करो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी से जो मांगने वाले हैं वो घट रहे हैं, क्योंकि हमने जो भी प्री बुकिंग का अमाउंट लिया था उसके बदले में हमने इन सभी कस्टमर को मोबाइल बेच दिया है। तो अब कोई भी प्री बुकिंग का अमाउंट नहीं बचा है, तो जितना भी यहाँ पर लेज़र खड़े हैं प्री बुकिंग के वो सब के सब घट जाएंगे, यानी सबका सब 0 हो जाएगा। और दूसरा जो नियम है, कंपनी को देने वाले घटते हैं
तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पर जितने भी देने वाले हैं, जो भी लेजर शो कर रहे हैं डेटर्स में, वो भी घट रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हमें 25,000 रुपये दे चुके हैं। एक तो आधा पैसा तो एडवांस में दिया था और बाकी का जो पैसा बचा था वो भी दे चुके हैं। तो जो भी ये देने वाले हैं वो भी घट रहे हैं। तो जो भी देने वाले लेजर हैं उनको हम कर देंगे क्रेडिट, और जो भी एडवांस वाले लेजर हैं उनको हम कर देंगे डेबिट। तो यहाँ पर सिंपल सी एंट्री है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, जनरल का वाउचर आपको ओपन करना है। सबसे पहले डेबिट का ऑप्शन है। नियम ये कहता है कंपनी से मांगने वाले घटते हैं तो डेबिट करो। तो एडवांस फ्रॉम अजय, ये कंपनी से मांगने वाला है, ये घट रहा है, तो इसको करेंगे एंटर। 7,000 रुपये अमाउंट यहाँ पर हम करेंगे एंटर। जैसे ही 7,000 रुपये डाल करके एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कंपनी से मांगने वाले 0 हो जाएंगे, यानी कंपनी से अब अजय कुछ भी नहीं मांगता। तो अब दूसरा जो लेजर है वो केवल लेजर है अजय का, यानी कंपनी को देने वाला, तो ये भी घट रहा है, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अजय जो संडे डेटर्स का लेजर है वो भी 0 हो गया, और एडवांस फ्रॉम अजय जो करंट लायबिलिटी का यानी मांगने वाला लेजर है वो भी 0 हो गया। यानी ना तो अब हम अजय से कुछ मांगते हैं और ना ही अजय हमसे कुछ मांगता है। तो ये एंट्री कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसको मैं कर दूंगा सेव, कंट्रोल ए। और जो बाकी की 3 एंट्रीज है वो भी आपको सेम टू सेम इसी तरह से करना है। जैसे असलम से हमने ये दूसरी एंट्री कर ली है, अब ये पहली एंट्री, तीसरी एंट्री और चौथी एंट्री हम कर लेते हैं। तो सेम टू सेम इसी तरह आपको एंट्री करनी है। मैं कर लेता हूँ और वापस आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर चारों एंट्री मैंने कर ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 4 एंट्री हमने की है उससे क्या पता चलता है, यानी क्या साबित होता है इस तरह से एंट्री करने से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, गेटवे ऑफ टैली पर आऊँगा और किसी भी एक कस्टमर का लेजर ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए असलम का, तो डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, लेजर, और यहाँ पर असलम जो लेजर है, जो देनदार वाला लेजर है, उसको ओपन करूँगा। तो यहाँ पर असलम का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो इस स्टेटमेंट से क्या प्रूफ होगा, सबसे पहले हमने असलम को 25,000 रुपये का माल बेचा, उसके बाद में 25,000 रुपये के अगेंस्ट में हमें 20,000 रुपये इससे नगद प्राप्त हो गए, और जो 5,000 रुपये हैं वो असलम ने हमें एडवांस दिए थे। तो जो एडवांस का पैसा है वो हमने असलम के अकाउंट में एडजस्ट कर दिया। तो इस तरह से असलम का जो लेजर है वो क्लियर हो जाएगा। 25,000 रुपये का हमने इसको माल बेचा और 25,000 रुपये इससे हमें मिल गए, जिसमें से 5,000 रुपये इसने हमें एडवांस दिए थे। तो ये एंट्री है किसी भी प्री बुकिंग की एंट्री करने की। तो इस तरह अगर आपको प्री बुकिंग मिलती है या एडवांस पेमेंट मिलता है तो उसकी एंट्री आपको इस तरह से करनी पड़ेगी। ये तरीका है वो एंट्री करने का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने नोट्स दिए हुए हैं, आपको इन नोट्स का यूज़ करना है। 5 एंट्रीज है, आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, आपको ये एंट्रीज एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो वापस एक बार दोबारा से वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।